होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और पाई स्पार्क सीरीज़ में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन अकाउंट पे। ऑलराइट, तो हम आगे अपने कम्युनिटी एडिशन अकाउंट पे डेटाब्रिक्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है कि हम इसमें कैसे अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, क्लस्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बिकॉज ये टाइम लेता है थोड़ा क्रिएट करने के लिए। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही क्लस्टर क्रिएट कर लिया है। तो मैंने क्लस्टर को क्रिएट करके कनेक्ट कर लिया है और हमारे पास मैंने डेटा सेट को भी क्रिएट करके रखा है। हमारे पास ये डेटा है, तो हमको इसको क्रिएट करना है यूजिंग पाई स्पार्क। इससे पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि किसी भी पाई स्पार्क कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमको उस स्पार्क सेशन को इनिशिएट करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। हमें ये 2 लाइन लिखनी होती है सो दैट हमारा स्पार्क सेशन, जो कि एक एंट्री पॉइंट होता है किसी भी स्पार्क एप्लीकेशन के लिए, हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, तो मैं इस सेल को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एंड ये सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। येस, इट्स रन सक्सेसफुली। तो मैंने ये क्रिएट कर लिया है। आप भी अपने साइड पे क्रिएट कर लेना, विदाउट इसके कोई भी स्पार्क कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेटा है। डेटा में मैंने हमारे ये रॉ डेटा है, तो मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ डेटा फ्रेम DF इक्वल टू स्पार्क ओके डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। हमारे ये ऑप्शन है। देन इसके अंदर हमको डेटा एंड स्कीमा पास करना पड़ता है। तो डेटा हमारा दिस है, दिस वन डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डेटा। ओके, देन हमारा स्कीमा मीन्स होता है कि हमारे उस डेटा का स्कीमा क्या क्या है। तो हमने कॉलम्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। मैंने इसके अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस। तो स्कीमा इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कॉलम उसको नेम दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको df डॉट शो करता हूँ, तो हमें यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम दिख जाना चाहिए। ओके, इट्स इंटरप्ट एंड दिया। सो हमारे ये डेटा फ्रेम दिख गया। तो हमारे पास एम्प्लॉय ID कॉलम है, ओके, नेम कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम है, सैलरी कॉलम है, जॉइन डेट कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चंस हमारे है क्या। तो हमें ये 2-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमें पहले तो इसी डेटा फ्रेम से, सेम डेटा फ्रेम से हमको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ निकालना है इन ईच डिपार्टमेंट लिखा है। तो हमें अगर हम इस पर हमको फोकस करना होगा इन ईच डिपार्टमेंट मीन्स हमें यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है कि हमको इस क्वेश्चन के लिए हमको ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। टोटल नंबर चाहिए तो हमको यहाँ पे काउंट भी लगाना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ मीन्स हमको काउंट निकालना है एंड ईच डिपार्टमेंट का मीन्स हमको यहाँ पे ग्रुप बाई भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका क्वेरी लिखता हूँ। तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय अंडरस्कोर काउंट, मैंने इसका नाम दे दिया इज इक्वल्स टू। अब हमको इस डेटा फ्रेम पे अप्लाई करना है, इस डेटा सेट पे हमको अप्लाई करना है। तो हमने इसका नाम दिया है DF। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ DF डॉट ओके। सिंस हमको ईच डेटा फ्रेम चाहिए तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाय किस कॉलम पे हमको लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट ऑलरेडी बोल रखा है क्वेश्चन में। तो हमको डिपार्टमेंट वाली कॉलम पे ग्रुप बाय अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर डिपार्टमेंट पास करेंगे। ओके, डिपार्टमेंट। ओके, देन काउंट, टोटल नंबर निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ काउंट। ओके, तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टोटल नंबर ऑफ सपोज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ दिस। ओके, और यहाँ पे मैं इसको एम्प्लॉय काउंट को एम्प्लॉय काउंट डॉट शो कर दूँ अगर, तो हमें यहाँ पे जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आ जाना चाहिए। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाना चाहिए। राइट, तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास IT में टोटल नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2, HR में भी 2, फाइनेंस में भी 1। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, IT में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, सेम हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, HR में भी हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं, सेम हमको आउटपुट टेबल में शो कर रहा है। फाइनेंस में 1 एम्प्लॉय है तो हमें आउटपुट में 1 शो कर रहा है। तो हमारा पहला क्वेरी का एग्जीक्यूशन हो गया, पहली क्वेरी का आउटपुट हमें मिल गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेरी पे। सेकंड क्वेरी हमें कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट। अगेन ईच है तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए हमको ग्रुप बाय अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट कॉलम पे। एंड सेकंड थिंग हमको यहाँ से क्वेरी से समझना होगा कि एवरेज सैलरी बोला है, मीन्स हमको एग्रीगेशन फंक्शन को भी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एग्रीगेशन फंक्शन में कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन है, एवरेज सैलरी। ओके, एवरेज निकालना है। तो अगर मैं इस क्वेरी को लिखने का ट्राई करता हूँ, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ क्या, एवरेज अंडरस्कोर सैल,
एवरेज सैल इज इक्वल्स टू, हमको किस डेटा फ्रेम पे लगाना है, डी एफ पे ही लगाना है। ओके, तो डी एफ पे ही लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, डी एफ डॉट, सिमिलरली फर्स्ट क्वेरी की तरह हमको ईच डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पे ग्रुप बाई को यूज़ करने वाले हैं। ग्रुप बाई हम किस कॉलम पे लगाएंगे, डिपार्टमेंट कॉलम पे लगाएंगे। ओके, डिपार्टमेंट। ओके, सेकंड हमको लगाना है क्या, एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, एवरेज वो भी। तो हम पाइस्पार्क में जब भी हम एग्रीगेशन फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमको यहाँ पे डॉट AGG, ओके, दैट ये एग्रीगेशन फंक्शन को कॉल करेगा। एंड एग्रीगेशन फंक्शन में कौन से एग्रीगेशन फंक्शन को यूज़ करने वाले, बिकॉज हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शन में कई फंक्शन होते हैं लाइक द सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ऑल दिस थिंग्स। तो हमको यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो हम यहाँ पे हमको उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो एवरेज, ओके, सॉरी, एवरेज, एंड किस कॉलम पे हमको लगाना है, सैलरी कॉलम पे लगाना है, सैलरी। सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ एलियास, न्यू कॉलम मेरा क्रिएट हो जाएगा, एवरेज सैलरी। ओके, एवरेज सैलरी। ओके, तो हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। और सिमिलरली फर्स्ट की तरह मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, एवरेज सैलरी विल बी, एवरेज सैलरी विल बी। ओके, एंड मैं इस एवरेज सेल को डॉट शो करता हूँ तो हमें यहाँ पे क्वेरी प्रिंट हो जानी चाहिए, एवरेज, माय बैड, एवरेज अंडरस्कोर सेल डॉट शो। ओके, इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमको यहाँ पे एवरेज सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट मिल जाना चाहिए। हियर वी गॉट दैट। ओके, तो हमको यहाँ पे एवरेज सैलरी हर एक डिपार्टमेंट की मिल गई। तो एवरेज सैलरी अगर हमें निकालना होता ना तो हम IT लाइक 85,000 एंड 80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको 82.500 समथिंग सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड क्वेरी कह रहा है फिल्टर एंड डिस्प्ले एम्प्लॉयज़ हु ज्वाइंड, ओके, फर्स्ट मंथ ऑफ 2020 एंड बिलोंग्स टू द HR डिपार्टमेंट। दो क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे सिंपल सा फिल्टर करना है और डिस्प्ले करना है उस एम्प्लॉयज़ को जो 2020 फर्स्ट मंथ में ज्वाइन किया फर्स्ट डेट को, और वो HR डिपार्टमेंट में ही हो। ओके, तो अगर हम टेबल पे जाएं तो 2021, ओके, फर्स्ट मंथ में ही, तो यहाँ पे ये तो नेगलेक्ट हो गया, दिस वन विल बी नेगलेक्ट, दिस वन ओके हु ज्वाइंड, और HR डिपार्टमेंट में ही हो। तो HR डिपार्टमेंट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमें यहाँ पे सिंपल सा जेन स्मिथ प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले क्वेरी को लिखने का ट्राई करता हूँ। तो सपोज़ हमको वो एम्प्लॉय चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे सपोज इसका नाम देते हैं फ़िल्टर एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू फ़िल्टर एम्प्लॉय DF फ़िल्टर। हमको यहाँ पे जब हमको पाइस्पार्क में किसी भी क्वेरी को, किसी भी डेटा को फ़िल्टर करना होता है ना, हम यहाँ पे फ़िल्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, फ़िल्टर कीवर्ड का यूज़ करने के बाद हमको किस कॉलम पे वो फ़िल्टर कंडीशन लगाना है, कॉलम फंक्शन के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉल। ओके, किस पे लगाना है हमको, ज्वाइन डेट, बिकॉज हमको यहाँ पे फ़िल्टर किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। तो ज्वाइन डेट मैं यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन करने वाला हूँ, ज्वाइन डेट। ओके, ज्वाइन डेट। ओके, और इस ज्वाइन डेट पे कंडीशन ये है कि वो क्या हो, 2020 फर्स्ट मंथ ऑफ 2020 हो। ओके, माय बैड, तो फर्स्ट मंथ ऑफ ये हुआ। एक और कंडीशन है, और वो बिलोंग्स टू, उस पे करे HR डिपार्टमेंट में, तो हमको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। ओके, एंड अगेन हमको कॉलम देना पड़ेगा। ओके, अगेन कॉलम, और किस कॉलम पे हमको लगाना है, डिपार्टमेंट कॉलम पे। ओके, डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट कॉलम क्या कह रहा है, जो क्या हो, HR को ही बिलोंग करे, HR को ही बिलोंग करे। ठीक, तो यहाँ पे अगेन मैं प्रिंट, ओके, प्रिंट, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एम्प्लॉय इज़, और यहाँ पे मैं इसको शो करता हूँ फ़िल्टर अंडरस्कोर EMP डॉट शो। तो हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाना चाहिए। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके, सो टोटल नंबर एम्प्लॉय इज़ दिस वन। ओके, तो हमको यहाँ पे जो क्या हो, सॉरी, जिसका ज्वाइन डेट, ओके, 2020 से ग्रेटर हो। ठीक, जो हु ज्वाइंड आफ्टर, माय बैड, जो ज्वाइन किया हो आफ्टर। तो यहाँ पे क्या आया, 2020 के बाद सेम HR डिपार्टमेंट से कौन कौन है, दो लोग हैं, जेन स्मिथ एंड माइकल जैक्सन। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहो तो 2020 के बाद से HR डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास जेन स्मिथ एंड माइकल जैक्सन। ओके, लास्ट क्वेरी जो हमारी कह रही है, इसको हमको फ़िल्टर जो रिजल्ट आया इस वाले क्वेरी को, ओके, ये जो हमारा फ़िल्टर रिजल्ट आया इसको हमको CSV फाइल में सेव करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल से ये भी करने वाले हैं क्या, फ़िल्टर्ड। ओके, सपोज फ़िल्टर अंडरस्कोर EMP। अगर हमको यहाँ पे सेव करना होता है पाइस्पार्क में, तो हमने
लिखने वाले होते हैं राइट, ओके, डॉट किस फॉर्मेट में, CSV, और मैं इस ब्रैकेट्स के अंदर क्या पास कर देता हूँ, फिल्टर्ड उस फाइल का नेम जो हम चाह रहे हैं डॉट CSV, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हेडर इक्वल्स टू ट्रू। हेडर इक्वल्स टू ट्रू मीन्स हमारे पास जो ये एम्प्लॉय ID नेम डिपार्टमेंट ये हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी फाइल एक CSV फाइल बन के डेटाबेस में सेव हो जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो लेट मी रीनेम इट 1। ओके, तो अब ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेव हो जाएगा हमारा डेटाबेस में। ओके, यस, कोई एरर नहीं है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये सेव हो गई। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जिसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन साथ एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया है। तो पहला जो हमारा था टोटल नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ निकालना है, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक। दिस वन, या जस्ट अ मिनट, या तो टोटल नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास, एवरेज सैलरी मुझे मिल गई, और जो एम्प्लॉई था जो 2020 ईयर के बाद ज्वाइन किया था HR डिपार्टमेंट, वो हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ये क्वेरी को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने साइड से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड यस यार प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब सो दैट मैं ऐसे न्यू वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।